बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक दफ़ा फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मैसेज के साथ मैं अक़ीदुर्रहमान इस्लाही आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। आज का जो हमारा जो मौजू है जिन्नात के मुताल्लिक वो ये है कि जिन्नों की बोलने वाली मशहूर ज़बान कौन सी है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हम रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं और जो पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है वो है उर्दू। ज़्यादातर हमारे यहाँ लोग उर्दू में गुफ्तगू करते हैं, उर्दू में बोलते हैं। तो इसी तरह जिन्नों के अंदर उनका कौमी ज़बान क्या है, उनके अंदर आम ज़बान क्या, किस तरह की ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं, आपस में किस तरह वो बात करते हैं, उसके मुताल्लिक क्या है। इसके मुताल्लिक एक इंतहाई मशहूर मारूफ मुहद्दिस इमाम वली जनाब इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह, उनका बेटा अब्दुल्ला अपने बाप से सवाल करता है कि अब्बा जान, क्या इंसान के जिस्म में जिन दाखिल हो सकता है? तो वालिद मोहतरम फरमाते हैं कि बेटे, कली इंसान के जिस्म में जिन दाखिल नहीं होता, का दाखिल होने के साथ साथ उसकी ज़बान में वो आपसे बात भी कर सकता है। यहाँ से दो बात पता चली। पहली बात कि यानी जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। नंबर दो, और जिन्नात जैसा यानी मरीज़ होगा और मरीज़ का जो ज़बान होगा उसी ज़बान के अंदर वो यानी वो आपसे बात भी कर सकता है। मसलन अगर मरीज़ सिंधी है, सही है, और आप सिंधी हो, जो मालिज इलाज कर रहा है वो सिंधी है, तो वो आपसे सिंधी में बात करेगा। अगर मसलन मरीज़ अगर सिंधी है, मालिज उर्दू स्पीकिंग है, तो आप उर्दू में पूछोगे तो आपको उर्दू में आपसे बात करेगा। मसलन अगर जिन अरबी है, अगर आप उससे उर्दू भी बात करोगे तो वो आपसे उर्दू भी बात करने लग जाएगा। क्यों? एक ही वक्त में जिन्नात को बहुत सारी ज़बानों पर अबूर हासिल है, बहुत सारी ज़बानें जानते हैं। बहुत कम ऐसे जिन्नात होते हैं कि जिनको बादफ़ा बोलना भी नहीं आता, बादफ़ा समझ भी नहीं आता, लेकिन जब हम उनके सामने रब्बुल आलमीन की कुरान की आयतें सुनाते हैं, रब्बुल आलमीन की निशानियाँ उनके सामने पढ़ते हैं, उनको बताते हैं, तो उनको पता होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वो सब समझते हैं, सब सुनते हैं। लेकिन जिन्नों के अंदर जो जिन्नों का जो कौमी ज़बान है, जिन्नों का जो असल ज़बान है वो है अरबी ज़बान है। जो जिन्नों के अंदर ज़्यादातर जो ज़बान जो उनके यहाँ बोली जाती है वो ज़्यादातर अरबी ज़बान है। जितने भी जिन्नों के अंदर अमलियात का काम होता है, साहिर जादू का काम होता है, वो सारा का सारा अरबी ज़बान में होता है या इब्रानी ज़बान में होता है या कोई और पुरानी भाषा के अंदर होता है जो बहुत सारी कई साल हज़ार पुरानी साल की जो इस्तेमाल उस ज़माने में होता था, तो वो उस तरह यानी बात करते। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर जो जिन्नों की जो कौमी ज़बान है वो अरबी ज़बान है और इब्रानी ज़बान है। इन ज़बानों के अंदर सारे वो अमलियात का काम करते हैं, जादू का काम करते हैं, सहर का काम करते हैं और उसके ज़रिए दीगर भी उमूर को भी वो जानते हैं। यानी जिन्नात की कोई जो कौमी ज़बान है वो अरबी ज़बान है और जिन्नात को एक वक्त में बहुत सारी यानी ज़बानों पर अबूर भी है, वो समझते भी हैं, जानते भी हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि यानी वो ज़बानों को यानी ना जाने, बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन तकरीबन यानी वो जानते हैं, हमें समझते हैं, हमसे हमारे बारे में उनको बहुत कुछ पता भी होता है, बहुत कुछ उनको इल्म भी होता है। इसी बात पर मैं ख़िताम करता हूँ, इसी बात पर ख़िताम करता हूँ। अगले दफ़ा फिर हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ एक दफ़ा फिर हम आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे। तो
आपको ये प्रोग्राम जो हमारे चल रहे हैं जिन्नात जादू पर, ये प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं, और इसके मुतल्लिक अगर कोई सवाल है तो कमेंट के अंदर हमसे ज़रूर पूछें। इंशाअल्लाह हम आपके इन सवालात का जवाबात भी हम ज़रूर देंगे। और इंशाअल्लाह उसके अंदर हमने एक सीरीज़ का इंशाअल्लाह आगाज़ करने जा रहे हैं, वो है आपके सवालात होंगे, इस्लाही के जवाबात होंगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस सवालात को भी, इस नशिश को भी, इन तमाम गुफ्तगू को भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।